हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी जीडी का 16 जनवरी का सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख ले रहे हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 16 जनवरी के सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी कांस्टेबल से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग फोर्थ शिफ्ट के जो है प्रश्न को देखने वाले हैं, उसके बाद आपको थर्ड शिफ्ट के जो है प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, उसके बाद आपको सेकंड शिफ्ट के जो है प्रश्न देखने को मिल जाएगा, और लास्ट में जो आपको फर्स्ट शिफ्ट के जो है टोटल प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो फोर्थ शिफ्ट में जो आपका पहला क्वेश्चन आया था, भारत के वर्तमान में 16वें महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये जो है कौन है? तो देखिए, भारत के वर्तमान में 16वें जो महान्यायवादी है ना, ये आपके आर वेंकटरमणि हैं। तो आर वेंकटरमणि आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि इन्हें 1 अक्टूबर 2022 से जो है 3 साल के लिए जो है अटॉर्नी पद पर जो है वो नियुक्त किया गया है। बात कर ले भारत के 15वें महान्यायवादी कौन थे, तो ये आपके के वेणुगोपाल थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष से जो चुनाव है ना, ये किसने लड़ा था? तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हाल ही में भारत के राष्ट्रपति के 15वें राष्ट्रपति के रूप में जो है ये द्रौपदी मुर्मू बनी है। और देखिए, राष्ट्रपति पद के विपक्ष से चुनाव जो है ये यशवंत सिन्हा ने लड़ा था। तो यशवंत सिन्हा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मौलिक कर्तव्य कितने और कौन से अनुच्छेद में है? तो देखिए, वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या की बात कर लें तो हमारे वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि हमारे संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा जो है 10 मौलिक कर्तव्यों को जो है वो जोड़ा गया था। और 11वां जो आपका मौलिक कर्तव्य है ना, ये आपका 86वें संविधान संशोधन 2002 में जो है 11वें मौलिक कर्तव्य को जो है वो जोड़ा गया था। और देखिए, मौलिक कर्तव्य को जो है ये आपका भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का के तहत जो है वो रखा गया था। तो अनुच्छेद 51 का आपका करेक्ट आंसर होगा। और मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 11 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि चौसा का जो युद्ध है ना, ये कब हुआ था? तो देखिए, चौसे के युद्ध की बात कर ले तो ये आपका 26 जून 1539 को लड़ा गया था। बात कर लेते चौसा का युद्ध, ये जो है किनके मध्य लड़ा गया था? तो देखिए, ये जो आपका चौसा का युद्ध है ना, ये भारत में मुगल सम्राट हुमायूं और सूरी साम्राज्य के संस्थापक शेर शाह सूरी के मध्य जो है ये आपका युद्ध लड़ा गया था। बात कर लेते हैं चौसा का युद्ध, ये जो है कहाँ पर लड़ा गया था? तो देखिए, ये जो आपका बिहार राज्य के बक्सर जिले में स्थित चौसा गांव में जो ये आपका युद्ध लड़ा गया था। और इसमें विजयी कौन रहा था? तो देखिए, इसमें जो है शेर शाह सूरी जो है वो विजयी रहा था। तो 26 जून 1539 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मकर संक्रांति का जो त्यौहार है ना, ये कब मनाया जाता है? तो देखिए, अब इससे इजी क्वेश्चन जो है क्या एग्जाम में पूछा जा सकता है? तो देखिए, मकर संक्रांति का जो त्यौहार है ना, ये 14 जनवरी को जो है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि इनमें से कौन सा जो वो झारखंड का लोक नृत्य है? सॉरी, यहाँ पर नहीं पूछा गया था। तो देखिए, झारखंड के लोक नृत्य की बात कर ले तो संथाल, झूमर, पाइका, फागुआ, छाऊ, भजा, सरहुल, ये सब जो आपके नृत्य है ना, ये आपके झारखंड के जो वो लोक नृत्य हैं। देखिए, अगर बात कर ले पाइका, तो पाइका ये आपका झारखंड का भी लोक नृत्य है। और एक आपका जो पाइका है ना, ये आपका जो उड़ीसा राज्य का जो है एक मार्शल आर्ट भी है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और आपके ऑप्शन में जो एक लावनी दिया गया था, तो देखिए, ये जो आपका लावनी है ना, ये महाराष्ट्र का जो एक लोक संगीत है। तो लावनी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत है ना, ये किस राज्य से हुई थी? तो देखिए, भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत है वो 1960 के दशक से हुआ था। और इस सबसे पहले जो शुरुआत है ना, ये पंजाब राज्य से हुआ था। तो पंजाब आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि राज्य में मंत्री परिषद के सदस्यों को जो है पद की शपथ ये जो है कौन दिलाते हैं? तो देखिए, राज्य में मंत्री परिषद के सदस्यों को
पद की जो शपथ है ना, ये राज्यपाल के द्वारा दिलाया जाता है, तो राज्यपाल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विच प्लैनेट इज नन एज द ड्वार्फ प्लैनेट, यानी किस ग्रह को जो है बौना ग्रह या फिर वामन ग्रह के नाम से जो है वो जाना जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि प्लूटो को जो है पहले सौरमंडल का ये जो आपका नौवां ग्रह के रूप में जो है वो वर्गीकृत किया गया था, लेकिन 2006 ईस्वी में जो है इसे बौने ग्रह के रूप में जो है वो पुनः नामित जो वो किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका बौना ग्रह यानी वामन ग्रह ये जो है किसे कहा जाता है, तो ये प्लूटो को कहा जाता है, तो प्लूटो आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले हमारे सौरमंडल में वर्तमान ग्रहों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में हमारे सौरमंडल में जो है वो 8 ग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इथेनोइक एसिड का जो है सूत्र पूछा गया था। तो देखिए अगर बात कर लेते इथेनोइक एसिड के बारे में, तो देखिए इसका जो रासायनिक सूत्र होता है ना वो आपका CH3COOH होता है, तो CH3COOH आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो आपका एसिटिक एसिड होता है ना, इसे जो इथेनोइक एसिड जो है वो कहा जाता है, और ये जो आपका एक रंगहीन तरल कार्बनिक यौगिक होता है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विश्व व्यापार वाणिज्य को जो है ये कौन नियंत्रित करता है, तो देखिए विश्व व्यापार वाणिज्य को जो है ये विश्व व्यापार संगठन के द्वारा जो है वो नियंत्रित किया जाता है, जिसकी स्थापना 1995 में हुआ था, तो विश्व व्यापार संगठन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि LBW ये जो है किस खेल से संबंधित है, तो देखिए LBW की बात कर ले तो ये आपका क्रिकेट से संबंधित है, तो क्रिकेट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2020 ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक का जो आयोजन है ना ये कहाँ पर किया गया था, तो देखिए 2020 के ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक की बात कर ले तो इसका जो आयोजन है ना ये आपका जापान के टोक्यो शहर में जो है वो किया गया था, तो जापान का टोक्यो आपका करेक्ट आंसर हो। आगे की शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि 2022 का जो 24वां शीतकालीन ओलंपिक होगा ना इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो ये आपका चीन की राजधानी बीजिंग में जो इसका आयोजन किया गया है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मौर्य सम्राट अशोक की जो क्षेत्रीय राजधानी थी ना ये कौन सी थी, तो देखिए अशोक का जो वो क्षेत्रीय राजधानी पूछा गया था, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सम्राट अशोक की जो राजधानी थी वो मगध में पाटलिपुत्र रहा था, लेकिन यहाँ पर जो क्षेत्रीय राजधानी के बारे में पूछा गया था, तो देखिए सम्राट अशोक का जो क्षेत्रीय राजधानी था ना ये आपका उज्जैन एवं तक्षशिला था, तो उज्जैन एवं तक्षशिला आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता को जो है चक्कर को क्या कहा जाता है, तो देखिए प्राथमिक उपभोक्ता, सेकेंडरी उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता के चक्कर को जो है ये आपका फूड साइकिल यानी खाद्य श्रृंखला कहा जाता है, तो फूड साइकिल आपका करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन जो है जंगल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो देखिए जंगल के पर्यायवाची शब्द की बात कर ले तो विपिन, कानन, वन, अरण्य, गहन, अख्य, कांतार ये सब जो होते हैं आपके जंगल के पर्यायवाची शब्द होते हैं, तो इनमें से आपका 3 तो ऑप्शन में दिया होगा, इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन दिया होगा ना वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्थिर का जो विलोम शब्द पूछा गया था, तो देखिए स्थिर का जो विलोम शब्द होता है ना वो आपका चंचल, चपल और फिरना होता है, तो इन तीनों में से जो भी दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत में राज्य विधानमंडल के जो है उच्च सदन को क्या कहा जाता है, और ये आपका थर्ड शिफ्ट में पूछा गया। तो देखिए भारत में राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को जो है वो विधान परिषद कहा जाता है, तो विधान परिषद आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले भारत में वर्तमान में जो है कितने राज्यों में जो है आपका विधान परिषद है, तो देखिए भारत में वर्तमान में जो है केवल अभी तक 6 राज्यों में जो है आपका विधान परिषद है, और वो 6 राज्य कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट आपका आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना, ये 6 राज्य में जो है वर्तमान में विधान परिषद है। इसके अलावा विधान परिषद की बात कर ले तो देखिए विधान परिषद जो होता है वो आपका एक अस्थायी निकाय होता है, और इसे जो है वो भंग नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि विधान परिषद के केवल 1/3 सदस्य जो होते हैं ना वो हर 2 वर्ष में जो वो सेवानिवृत्त होते हैं, और विधान परिषद का जो प्रत्येक सदस्य होता है ना वो 6 वर्ष के कार्यकाल के लिए जो है वो कार्य करता है, तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि आगा खान जो कप है ना
निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो देखिए आगा खान कप की बात कर ले तो ये आपका हॉकी खेल से संबंधित है, तो हॉकी आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए कुछ बच्चों ने बताया कि आगा खान गोल्ड कप के बारे में पूछा गया था, तो देखिए अगर ये पूछा गया था ना कि आगा खान गोल्ड कप ये जो है किस से संबंधित है, किस खेल से, तो फिर आपका फुटबॉल जो आपका करेक्ट आंसर हो। इसके अलावा हॉकी से संबंधित अन्य प्रमुख ट्रॉफियां की बात कर ले तो देखिए सुल्तान अजलान शाह कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, स्टेनली कप, ये सब जो आपके हॉकी से संबंधित कप हैं। क्रिकेट से संबंधित प्रमुख ट्रॉफियों की बात कर ले तो आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, एशिया कप, ईरानी ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी, ये जो आपके क्रिकेट से संबंधित है। लॉन टेनिस की बात कर ले तो डेविस कप, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, ये सब जो आपके लॉन टेनिस से संबंधित है। फुटबॉल से संबंधित की बात कर ले प्रमुख टूर्नामेंट के बारे में तो देखिए यूईएफए चैंपियंस लीग, सुब्रतो कप और संतोष ट्रॉफी, ये सब जो आपके फुटबॉल खेल से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है हम्पी नृत्य महोत्सव मनाया जाता है? तो देखिए ये जो आपका हम्पी नृत्य महोत्सव है ना, ये आपका कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है, तो कर्नाटक आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि हम्पी जो ये आपका नृत्य उत्सव है ना, एक आपका सांस्कृतिक उत्सव है जिसे विजयनगर के शासनकाल के बाद से जो है वो अक्टूबर-नवंबर के महीने में जो है ये आपका कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। और देखिए आपको कमेंट करके जवाब देना है कि हम्पी को जो है वो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में जो है वो कब शामिल किया गया था, ये जो आपको कमेंट करके जरूर जवाब देना है। इसके अलावा हम्पी की बात कर ले तो ये जो आपका कर्नाटक के तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है और ये जो आपका 14वीं शताब्दी में जो है विजयनगर साम्राज्य की जो है ये राजधानी थी। और हम्पी की बात कर ले तो ये आपका हिंदू धर्म का जो है वो एक तीर्थ स्थल है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मृत सागर ये जो है किन दो देशों के बीच स्थित है? तो देखिए मृत सागर की बात कर ले तो ये आपका इजराइल और जॉर्डन के बीच ये जो आपका स्थित है, तो इजराइल और जॉर्डन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि नवंबर 2022 तक भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो देखिए नवंबर 2022 की बात कर ले या फिर वर्तमान में भारत के जो आपके स्वास्थ्य मंत्री है ना, ये आपके मनसुख एल मंडाविया हैं, तो मनसुख एल मंडाविया आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री कौन? तो देखिए राजनीतिक कार्यकर्ता राजकुमारी बीबीजी अमृत कौर जो है ये स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री थी, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि अशोक ये जो है किसके पुत्र थे? तो देखिए अशोक के पिता की बात कर ले तो देखिए अशोक के पिता का जो नाम था वो बिंदुसार था और इनकी जो माता का नाम था ना वो रानी धर्मा था, तो बिंदुसार ऑप्शन में दिया गया था, तो बिंदुसार आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र पूछा गया था, तो देखिए धोने के सोडे को जो है धावन सोडा भी कहा जाता है और इसके रासायनिक नाम की अगर मैं बात कर लूँ तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसका जो है रासायनिक नाम होता है। और धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र की बात कर ले तो NaCO3.10H2O ये जो आपका धोने का सोडे का जो है वो रासायनिक सूत्र होता है, तो NaCO3.10H2O आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है अरुणाचल प्रदेश के कौन से जिले में जो है ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर के होलंगी जिले में जो है ये डोनो पोलो एयरपोर्ट का जो उद्घाटन जो है वो किया गया है, तो होलंगी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि किस ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है, तो देखिए डोनी पोलो एयरपोर्ट का जो है वो उद्घाटन किया गया है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि झूठा सोना का जो रासायनिक नाम या फिर सूत्र पूछा गया था, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आयरन पायराइट इसे जो झूठा सोना या फिर बेवकूफ़ों का सोना जो है वो कहा जाता है, तो अगर देखिए रासायनिक नाम पूछा गया था तो आयरन पायराइट आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अगर बात कर ले इसके रासायनिक सूत्र की तो देखिए झूठे सोने का जो रासायनिक सूत्र होता है ना वो आपका FeS2 होता है, तो FeS2 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य वृद्धि दर जो है वो क्या था? तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में।
तो देखिए इसका जो कार्यकाल है वो 1985 से लेकर 1990 तक रहा था। और 7वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य रहा था ना, वो सामाजिक न्याय के माध्यम से आर्थिक उत्पादकता बढ़ाना, खाद्यान्न उत्पादन और रोजगार पैदा करने के क्षेत्रों में जो है वो विकास स्थापित करना था। अगर मैं बात कर लूँ लक्ष्य वृद्धि दर की, तो देखिए 7वीं पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य वृद्धि दर था ना, वो 5% था और वास्तविक जो विकास दर था वो 6.01% था। तो 5% आपका करेक्ट आंसर होगा। और 7वीं पंचवर्षीय योजना में प्रति व्यक्ति आय की जो वृद्धि दर रहा था ना, वो 3.7% रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहा था कि इनमें से कौन सा अधिनियम जो है 2019 में अधिसूचित किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो कि आपका 2019 में इसे जो है अधिसूचित जो है वो किया गया था। और 20 जुलाई 2020 से जो है इस अधिनियम को जो है वो लागू कर दिया गया। यानी 9 अगस्त 2019 को जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को जो वो अधिसूचित कर दिया गया था। और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को पारित कब किया गया था, तो देखिए पारित अगर पूछा जाना तो इसे जो है 1986 में जो है वो पारित किया गया था और 20 जुलाई 2020 से जो है इसे लागू कर दिया गया था। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विशाखापट्टनम बंदरगाह ये जो है किस प्रकार का बंदरगाह है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका विशाखापट्टनम बंदरगाह है ना, ये भारत का सबसे गहरा और सबसे सुरक्षित लैंडलॉक बंदरगाह है। तो सबसे गहरा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए ये जो आपका विशाखापट्टनम बंदरगाह है ना, ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था, ये जो आपका सेकंड शिफ्ट में पूछा गया नेट एनएनपी का जो है फुल फॉर्मूला जो है वो पूछा गया था। तो देखिए नेट एनएनपी का जो फॉर्मूला होता है ना, वो आपका एनएनपी इक्वल टू जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास होता है। तो एनएनपी इक्वल टू जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 में जो है भारत का प्रतिनिधित्व ये जो है किसने किया था। तो देखिए अगर बात कर लेते COP27 के बारे में, तो देखिए इसका जो आयोजन है ना, मिस्र यानी इजिप्ट में जो है शर्म अल शेख में 6 से 18 नवंबर तक जो है COP27 जो है ये आपका आयोजित किया गया था। और देखिए केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने जो है इसका भारत की तरफ से जो है वो प्रतिनिधित्व किया था। तो आपके भूपेंद्र यादव जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICC अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप 2022 ये जो है कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो देखिए 2022 का जो अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप है ना, ये आपका वेस्ट इंडीज देश में आयोजित किया गया था। तो वेस्ट इंडीज आपका करेक्ट आंसर हो। बात कर ले 2022 अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप की विजेता टीम कौन रही है। तो देखिए विजेता टीम जो है ये भारत देश रहा है। भारत ने इंग्लैंड को जो है 4 विकेट से हराकर अपना 5वां अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप का जो खिताब है वो जीत लिया है। तो अगर विजेता पूछा जाए तो भारत आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर उप विजेता कौन रहा था, तो ये आपका इंग्लैंड देश रहा था। यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि ICC अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप 2022 के फाइनल मैच का जो है मैन ऑफ द मैच ये जो है किसे चुना गया था। तो ये भारतीय ऑलराउंडर राज बाबा को जो है वो चुना गया था। राज बाबा ने जो है फाइनल मैच में 31 रन देकर जो है वो 5 विकेट झटके थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले मैन ऑफ द सीरीज जो है ये कौन रहे थे। तो ये आपके डेवाल्ड ब्रेविस रहे थे, जो कि साउथ अफ्रीका के बैट्समैन है। सबसे ज़्यादा रन जो ये किसने मारा था, तो साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस ने जो है इस टूर्नामेंट में टोटल 506 रन मारे थे। और सबसे ज़्यादा जो विकेट है ना, वो आपके श्रीलंका के बॉलर डुनिथ वेलेज ने जो है टोटल 17 विकेट लिए थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि गुलाबो सपेरा ये जो है किस नृत्य शैली से संबंधित। तो देखिए अगर बात कर ले गुलाबो सपेरा के बारे में, तो ये आपके कालबेलिया नृत्य से संबंधित है। तो कालबेलिया नृत्य आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले कालबेलिया नृत्य के बारे में, तो देखिए कालबेलिया जो नृत्य है ना, ये भारत के राजस्थान राज्य का जो है एक लोक नृत्य है। और गुलाबो सपेरा की बात कर ले तो इन्हें जो है भारत सरकार के द्वारा 2016 ईस्वी में जो है पद्मश्री पुरस्कार से जो वो सम्मानित किया जा चुका है। और 2021 में जो है इन्हें भारत गौरव पुरस्कार से भी जो है वो सम्मानित किया गया। इसके अलावा अगर हम लोग बात कर लेते हैं कालबेलिया नृत्य के बारे में, तो देखिए कालबेलिया नृत्य को जो है
वर्ष 2010 से यूनेस्को की मानवता की अमृत सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में जो है इसे शामिल किया गया था। इसके अलावा एक और कलाकार का नाम पूछा जाता है, जैसे कि तीजन बाई का जो संबंध है ये किस नृत्य से है। तो देखिए, अगर तीजन बाई का पूछा जाए ना तो इनका जो संबंध है वो पंडवानी नृत्य से है, और ये जो आपका पंडवानी नृत्य है ना ये छत्तीसगढ़ राज्य का जो है एक लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि योजना आयोग का नाम बदलकर ये जो है क्या रखा गया है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग को जो है ये खत्म कर दिया गया था, और इसके जगह पर जो आपका नीति आयोग का जो है गठन जो है वो किया गया था। तो नीति आयोग आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न और बनता है कि योजना आयोग को कब जो है वो खत्म कर दिया गया था। तो ये आपका 13 अगस्त 2014 को जो है योजना आयोग को खत्म कर दिया गया। इसके अलावा एग्जाम में ये भी प्रश्न बनता है कि नीति आयोग का जो गठन है ना ये कब किया गया था। तो देखिए, नीति आयोग का जो गठन है ना ये 1 जनवरी 2015 को जो है वो किया गया था। नीति आयोग का जो है फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो देखिए, इसका जो फुल फॉर्म होता है ना वो आपका नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है, और नीति आयोग के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। यानी अगर बात कर ले नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है तो नरेंद्र मोदी आपका करेक्ट आंसर होगा। नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है तो ये आपके डॉक्टर सुमन के बेरी है। नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ अगर पूछा जाए तो ये आपके परमेश्वरन अय्यर है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि फूलदेई जो त्यौहार है ना ये किस राज्य का फसल उत्सव है। तो देखिए, ये जो आपका फूलदेई त्यौहार जो है ना ये उत्तराखंड का जो है एक फसल उत्सव है। तो उत्तराखंड आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि ये जो आपका फूलदेई त्यौहार जो है ना ये उत्तराखंड में किस महीने में मनाया जाता है। तो देखिए, ये जो त्यौहार है ना ये चैत्र के पहले दिन मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि किसके कारण हड्डियां कमजोर और दांतों का क्षय यानी गिरना जो है वो शुरू हो जाता है। तो देखिए, ये जो आपका कैल्शियम की कमी के कारण जो है हड्डियां जो है वो कमजोर हो जाती है और दांतों का जो है वो गिरना शुरू हो जाता है। तो कैल्शियम की कमी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इन विच स्टेट बैम्बू ड्रिप इरिगेशन इज प्रिविलेंट यानी किस भारतीय राज्य में जो है बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली एक बहुत पुरानी प्रथा है। तो देखिए, ये जो आपका मेघालय राज्य है ना इस राज्य में जो है बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली जो है वो सबसे पुरानी प्रथा है। तो मेघालय आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि राष्ट्रीय महिला आयोग का जो गठन है ना ये कब हुआ था यानी राष्ट्रीय महिला आयोग की जो स्थापना है वो कब किया गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत जो है राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में किया गया था। तो 1992 आपका करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है राज्यों के राज्यपाल को जो है अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 213 के तहत राज्यों के राज्यपाल को जो है अध्यादेश जारी करने का अधिकार जो है वो दिया गया है। तो अनुच्छेद 213 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्न में से किस संस्था की जो स्थापना है ना वो 1867 में हुई थी। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि प्रार्थना समाज की जो स्थापना है ना ये 1867 में बम्बई में हुआ था। तो आपका प्रार्थना समाज आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले प्रार्थना समाज की जो स्थापना ये किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए, इसकी जो स्थापना है ना ये दादोबा पांडुरंग और आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन नॉर्मन बोरलॉग बिलोंग्स टू विच कंट्री यानी हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग जो है ये किस देश से थे। तो देखिए, हरित क्रांति के जनक ये जो आपके नॉर्मन बोरलॉग थे और ये जो आपके अमेरिका देश के थे। तो अमेरिका आपका करेक्ट आंसर हो। इससे पहले शिफ्टों में आपका पूछा गया था कि हरित क्रांति की जो शुरुआत है ना ये सबसे पहले किस देश से हुई थी। तो देखिए, अगर हरित क्रांति की शुरुआत की बात कर ले तो इसकी जो सबसे पहले शुरुआत है वो आपका मैक्सिको देश से हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है जो कि 1960 के दशक में जो है वो शुरू किया गया था। इसके अलावा बात कर ले भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जो है वो किसे जाना जाता है तो ये आपके MS स्वामीनाथन को जो है वो जाना जाता है। इसके अलावा बात कर ले आपके जो ये
नॉर्मन बोरलॉग है, इन्हें जो है कब नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो देखिए इन्हें जो है 1970 में जो है नोबेल शांति पुरस्कार से जो वो सम्मानित किया गया था। इसके अलावा यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न और बनता है कि हरित क्रांति की शुरुआत भारत में कब हुई थी? तो 1965 से 68 के बीच जो है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो वो किया गया था। और किस हरित क्रांति जो ये आपका किससे संबंधित है? तो ये आपका चावल के उत्पादन से जो वो संबंधित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ये जो आपका कौन से आर्टिकल में है? तो देखिए शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है ना, ये आपका अनुच्छेद 23 और 24 में भारत का जो एक मौलिक अधिकार है। तो अनुच्छेद 23 और 24 आपका करेक्ट आंसर हो। बात कर ले अनुच्छेद 23, ये जो क्या कहता है? तो देखिए अनुच्छेद 23 के अकॉर्डिंग मानव तस्करी और बलात्कार श्रम का जो वो निषेध किया गया है। अनुच्छेद 24 की बात कर ले तो देखिए अनुच्छेद 24 के अकॉर्डिंग किसी भी बच्चे को जो है कारखाने या फिर खान में काम करने के लिए जो वो नियोजित नहीं किया जाएगा, या फिर 14 वर्ष से कम उम्र के खतरनाक रोजगार में जो है इन्हें काम पर जो है वो नहीं लगाया जाएगा। ये जो आपका अनुच्छेद 24 में जो है वो कहा गया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं मौलिक अधिकार के बारे में। तो देखिए आपका जो मौलिक अधिकार का जो वर्णन है ना, ये आपका संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 के बीच में जो है मौलिक अधिकार का जो है वो वर्णन किया गया है। और वर्तमान में जो आपके कितने मौलिक अधिकार हैं? तो देखिए वर्तमान में जो है आपके 6 मौलिक अधिकार। वहीं एग्जाम में पूछा जाता है कि मूल संविधान में जो है मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? तो देखिए मूल संविधान में जो है मौलिक अधिकारों की जो संख्या थी ना, वो आपका 7 था। लेकिन संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के तहत जो है इसे संपत्ति का अधिकार जो है वो कानूनी अधिकार बना दिया गया था। और वर्तमान में जो आपके 6 मौलिक अधिकार हैं, और वो 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? तो जैसे कि पहला आपका समानता का अधिकार है जो कि अनुच्छेद 14 से 18 में है। सेकंड आपका स्वतंत्रता का अधिकार है जो कि आपका अनुच्छेद 19 से 22 में है। थर्ड आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि आज पूछा गया था, अनुच्छेद 23 से 24 में है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये जो आपका अनुच्छेद 25 से 28 में है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, ये जो आपका अनुच्छेद 29 से 30 में है। संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये जो आपका अनुच्छेद 32 में है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि पाटलिपुत्र से पहले मगध की जो राजधानी थी ना, ये कहाँ थी? तो देखिए पाटलिपुत्र से पहले मगध की जो राजधानी थी ना, ये राजगृह में था। तो राजगृह आपका करेक्ट आंसर। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और बनता है कि किसने मगध की राजधानी राजगृह को जो है पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सम्राट अजातशत्रु के उत्तराधिकारी यानी पुत्र जो है उदयन ने अपनी राजधानी को राजगृह से जो वो पाटलिपुत्र में जो है स्थानांतरित किया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट था कि नवंबर 2022 में पश्चिम बंगाल का राज्यपाल यानी गवर्नर के रूप में जो है ये किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि नवंबर 2022 में जो है डॉक्टर सीबी आनंद बोस को पश्चिम बंगाल के 22वें राज्यपाल के रूप में जो है वो नियुक्त किया गया है। तो डॉक्टर सीबी आनंद बोस आपका करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि जालियांवाला बाग ये जो है किस राज्य में स्थित है? तो देखिए आप जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में जानते होंगे, जैसे कि 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जो है ये आपका पंजाब के अमृतसर में जो आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और ये जो आपका जालियांवाला बाग है ना, ये पंजाब के अमृतसर में स्थित है। तो पंजाब आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि बुद्ध चरित्र ये जो है किसकी रचना है और इसके रचनाकार जो है ये किसके दरबारी कवि थे? तो ये प्रश्न जो आपका रिपीटेड प्रश्न है, ये जो आपका पहले भी जो है ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका बुद्ध चरित्र है ना, ये अश्वघोष की जो है वो आपका रचना है। तो अश्वघोष आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके अश्वघोष थे ना, ये जो आपके कनिष्क के दरबारी कवि थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अश्वघोष की अन्य रचनाएं की बात कर ले तो सौंदर्य आनंद काव्यम, गंडी स्रोत गाथा, सारिद पुत्र पकरनम, ये सब जो आपके अश्वघोष की जो है अन्य रचनाएं हैं।
इसके अलावा अन्य रचनाएं की बात कर ले जहां से टीसीएस के द्वारा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि अष्ट अध्यायी, ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं ये पाणिनि है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो ये आपके विशाख दत्त हैं। गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो ये आपके जयदेवा हैं। रामायण का पूछा जाए तो वाल्मीकि इसके लेखक हैं। महाभारत के जो आपके वेद व्यास हैं। विक्रमांक चरित के जो आपके बिल्हन हैं। पृथ्वीराज रासो के जो है आपके चंद बरदाई हैं। राज तरंगिणी का पूछा जाता है तो कलहन जो है इसके लेखक हैं। हर्षचरित और कादंबरी के जो है बाणभट्ट जो है इसके लेखक हैं। अर्थशास्त्र का पूछा जाए तो चाणक्य इसके लेखक हैं। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि उड़ीसा में नव वर्ष जो है ये किस त्योहार के रूप में मनाया जाता है? तो देखिए उड़ीसा में नव वर्ष के रूप में जो है ये पाना संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। तो पाना संक्रांति आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए पाना संक्रांति को ही जो है ये आपका महाशिवुआ संक्रांति के नाम से जाना जाता है। लेकिन कुछ बच्चों ने बताया कि प्रश्न ये पूछा गया था कि पश्चिमी उड़ीसा का जो है फसल त्योहार कौन सा है? तो देखिए ये जो आपका नुआखाई जो त्योहार है ना, ये पश्चिमी उड़ीसा का जो है ये फसल त्योहार है। तो अगर ये पूछा गया था तो नुआखाई फिर आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका नुआखाई जो त्योहार है ना, ये गणेश चतुर्दशी के दूसरे दिन जो है ये आपका त्योहार मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अन्य फसल उत्सव की बात कर ले, जैसे कि पौष संक्रांति, ये जो आपका पश्चिम बंगाल का फसल उत्सव है। मकर संक्रांति की बात कर ले तो ये आपका बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य का जो है ये फसल उत्सव है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश के जो है गोकर्णनाथ विधानसभा उपचुनाव से जो है ये कौन जीते थे? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में गोकर्णनाथ जो है एक क्षेत्र है जहां पर नवंबर 2022 में जो है विधानसभा का उपचुनाव करवाया गया था। और यहां से जो आपके भाजपा के अमन गिरी जो है वो विजेता रहे थे। तो अमन गिरी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि राष्ट्रमंडल खेल में कौन सा भारत का जो पड़ोसी देश है ना वो भाग नहीं लेता है? जहां पे ऑप्शन में आपका बांग्लादेश, उसके बाद आपका चीन, पाकिस्तान, इस प्रकार से ऑप्शन दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रमंडल खेल में जो है ये चीन देश जो है वो भाग नहीं लेता है। तो चीन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स यानी राष्ट्रमंडल खेल के बारे में। तो देखिए 2022 का जो राष्ट्रमंडल खेल है ना ये आपका बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। वहीं अगर इसमें पदक तालिका की बात कर लें तो भारत जो है कितने पायदान पे रहा था? तो देखिए भारत जो आपका चौथे पायदान पे रहा था। भारत ने जो है टोटल 61 पदक जीते थे, जिसमें 22 गोल्ड, 16 जो आपका सिल्वर मेडल और 23 जो रहा था वो आपका ब्रॉन्ज मेडल रहा था। वहीं अगर पहले स्थान की बात कर ले तो पहले स्थान पे जो है आपका ऑस्ट्रेलिया देश रहा था। ऑस्ट्रेलिया ने जो टोटल 178 मेडल जीते थे, जिसमें 67 स्वर्ण, 57 रजत और 54 जो था वो कांस्य पदक था। और दूसरे स्थान पे जो आपका इंग्लैंड देश रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमारे संविधान में जो है कौन सा भाग को जो है वो जोड़ा गया था? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना वो आपका 1976 में हुआ था। और उस समय जो भारत के प्राइम मिनिस्टर थी वो आपकी इंदिरा गांधी थी। और इसमें जो आपके भाग 4A को जो है वो जोड़ा गया था। तो भाग 4A आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51A में जो है आपके नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य को भी जो है वो जोड़ा गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है हमारे संविधान में प्रस्तावना में जो आपके 3 नए शब्द जो है वो जोड़े गए थे। और 3 नए शब्द कौन कौन से थे? तो एक तो आपका समाजवादी, सेकंड धर्मनिरपेक्ष और तीसरा जो आपका राष्ट्र की एकता और अखंडता। ये 3 शब्द जो आपके जोड़े गए थे प्रस्तावना में। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का जो है एक बाहरी ग्रह है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हमारे सौरमंडल में जो है 8 ग्रह हैं। और वो 8 ग्रह कौन कौन से हैं? तो पहला आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये जो हमारे सौरमंडल के जो है 8 ग्रह हैं। और वहीं अगर आंतरिक ग्रह यानी इंटरनल ग्रह की बात कर ले तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये सब जो आपके आंतरिक ग्रह हैं। और देखिए हमारे सौरमंडल में जो है बाहरी ग्रह कौन कौन से हैं? तो बृहस्पति, शनि,
अरुण जिसे आप यूरेनस कहते हैं, और फोर्थ आपका वरुण जिसे आप नेपच्यून कहते हैं। तो ये चारों ग्रह जो है हमारे बाहरी ग्रह हैं। तो इन चारों में से कोई एक ऑप्शन में दिया होगा, तो इनमें से जो भी दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि हमारे आंतरिक जो ग्रह होते हैं ना, उसे स्थलीय या फिर रॉक ग्रह भी कहा जाता है। वहीं अगर बाहरी ग्रह की बात कर ले तो इसे जो जोवियन या फिर गैसीय ग्रह भी कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हाउ मैनी जनरल इलेक्शंस हैव बीन हेल्ड इन इंडिया टिल अप्रैल 2022, यानी भारत में अप्रैल 2022 तक जो है कितने आम चुनाव यानी लोकसभा चुनाव जो है वो हो चुके हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत में अब तक जो है आपकी 17वीं जो है वो लोकसभा चल रही है, यानी वर्तमान में जो है 17वीं लोकसभा चल रहा है। तो 17वां आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए 18वां जो लोकसभा चुनाव होगा ना वो आपका 2024 में आयोजित किया जाएगा। तो 17वां आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर यानी अध्यक्ष कौन है, तो देखिए वर्तमान में जो लोकसभा के अध्यक्ष है ना ये आपके ओम बिरला। और देखिए एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो देखिए श्री गणेश वासुदेव मावलंकर, जो कि 1952 से लेकर 1956 तक जो है ये भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष रहे थे। और इससे पहले एग्जाम में ये भी पूछा जा चुका है कि पहली लोकसभा का जो गठन है ना ये कब किया गया था। तो देखिए भारत के पहले आम चुनाव के बाद 17 अप्रैल 1952 को जो है पहली लोकसभा का जो गठन है वो किया गया था। तो ये डेट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि व्हाट इज द कलर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, यानी क्लोरोप्लास्ट का जो रंग है ना ये कैसा होता है। तो देखिए क्लोरोप्लास्ट का जो रंग है ना ये ग्रीन यानी हरे रंग का होता है। तो हरा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और हरे रंग का क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो हमारा जो वर्णक यानी जो पिगमेंट क्लोरोफिल होता है ना, जो कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जो वो महत्वपूर्ण होता है, और क्लोरोफिल जो होता है वो हरे रंग का होता है। तो हरा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि विथ विच स्पोर्ट इज द वर्ड बटरफ्लाई रिलेटेड, यानी किस खेल के साथ जो है बटरफ्लाई जो शब्द है ना वो जुड़ा हुआ। तो देखिए ये जो आपका बटरफ्लाई जो शब्द है ना ये आपका स्विमिंग यानी तैराकी से संबंधित है। तो स्विमिंग आपका करेक्ट आंसर होगा। तैराकी खेल से संबंधित अन्य शब्द की बात कर ले तो फ्री स्टाइल, बेस्ट स्ट्रोक, बटरफ्लाई, ये सभी जो शब्द है ना आपके तैराकी से संबंधित है। इसके अलावा अन्य टर्म की बात कर ले तो डबल ड्रॉप ये जो आपका बैडमिंटन से संबंधित है, ड्रिबलिंग जो आपका बास्केटबॉल से संबंधित है, बाउल रेखा जो ये आपका बिलियर्ड से संबंधित है, कोन ऑफ स्विंग्स ये जो आपका जिम्नास्टिक से संबंधित है, कोकवा जो है ये आपका जूडो खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि भारत में जो जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है ये कब लागू हुआ था। तो देखिए भारत में जो जीएसटी है ना ये 1 जुलाई 2017 को जो है तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली के द्वारा जो है ये लागू किया गया था। तो 1 जुलाई 2017 आपका करेक्ट आंसर। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि किस संवैधानिक अधिनियम के तहत जो है भारत में जीएसटी जो है वो पेश किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 101वें संवैधानिक यानी 100 पहला जो संविधान संशोधन हुआ था ना इस अधिनियम के तहत 1 जुलाई 2017 को जो है भारत में जीएसटी जो है वो पेश किया गया था। तो एक ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि हाउ मैनी एलिमेंट्स वेयर नन एट द टाइम ऑफ मेंडलीव क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी मेंडलीव के तत्वों के वर्गीकरण के समय जो है वो कितने तत्व जो है वो ज्ञात किए गए। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मेंडलीव के समय आपके 63 तत्व जो है वो ज्ञात थे। तो 63 आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था ना वो किस प्रकार से व्यवस्थित किया गया था, तो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम के अकॉर्डिंग जो है वो व्यवस्थित किया गया था। और इसमें आपके 8 कॉलम और 7 रोज थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि आयात पर नियंत्रण करने के लिए उपयुक्त कारक क्या होता है। तो देखिए आयात पर नियंत्रण करने के लिए जो है ये आपका टैरिफ और कोटा ये जो आपका उपयुक्त कारक होता है। तो टैरिफ और कोटा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले टैरिफ का मतलब क्या होता है, तो आयात शुल्क होता है। तो टैरिफ और कोटा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि सिक्किम में किए जाने वाला नृत्य कौन कौन सा है। तो देखिए सिक्किम के लोक नृत्य की बात कर ले तो सिंधी छाम, याक छाम, तमांग सेलो, मारूनी नाच ये सब जो आपके सिक्किम के जो है वो लोक नृत्य है। इसके अलावा भूटिया भी जो है ये आपका सिक्किम का जो है फोक डांस है। तासी साब्दो भी है। सिक्किम के प्रमुख त्यौहार की बात कर ले तो सागा दावा, पांग लहपसोल, इसके अलावा लोसोंग,
इसके अलावा सोनम लोसार और इंटरनेशनल जो फ्लावर फेस्टिवल है ना, ये भी आपका सिक्किम का जो है प्रमुख त्यौहार है। और देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका लोसार त्यौहार है ना, ये तिब्बतियन का जो है वो नए वर्ष का त्यौहार है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो इन्हीं में से जो आपका कोई एक ऑप्शन में जो वो दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विश्वनाथन आनंद ये जो किस देश से संबंधित है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत देश के ग्रैंड मास्टर जो जिन्हें 1988 में जो ये ग्रैंड मास्टर बने थे और अप्रैल 2007 में जो ये विश्व के नंबर 1 जो है वो शतरंज खिलाड़ी बने थे। तो ये जो विश्वनाथन आनंद है ना, ये आपके जो है भारत देश से संबंधित है। और भारत में जो ये कहाँ से हैं, तो ये आपके चेन्नई तमिलनाडु से हैं। तो भारत आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि एल्यूमिनियम प्रगलन ये जो किस प्रकार का उद्योग है। तो देखिए ये जो आपका एल्यूमिनियम जो स्मेल्टिंग है ना, ये आपका मेटलर्जिकल इंडस्ट्री है, यानी धातु कर्म उद्योग है। तो धातु कर्म उद्योग आपका करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हु रिसीव्ड संगीत नाटक अकादमी अवार्ड इन 2001, यानी 2001 में जो है नृत्य के क्षेत्र में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से जो है ये किसे सम्मानित किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2001 में नृत्य के क्षेत्र में जो 2 व्यक्तियों को जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और वो 2 व्यक्ति कौन कौन से हैं, तो एक तो आपके अलार्मिल वल्ली है और सेकेंड आपका प्रतिभा प्रहलाद है। तो आपके ऑप्शन में या तो प्रतिभा प्रहलाद दिया होगा या फिर आपका अलार्मिल वल्ली दिया होगा। तो इन दोनों में से जो भी दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले अलार्मिल वल्ली का संबंध किस नृत्य से है, तो ये भरतनाट्यम नृत्य से है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना। इसके अलावा हिंदी की बात कर ले तो हिंदी में आपका चंद्रमा का जो है प्रवाचित शब्द पूछा गया था। तो देखिए चंद्रमा का जो प्रवाचित शब्द होता है वो चंद्र, शशि, हिमकर, राकेश, रजनीश, हिमांशु, चांद, मयंक, विधु, सुधाकर, कलानिधि, निशापति, शशांक, ये सब जो आते हैं आपके चंद्रमा के जो है प्रवाचित शब्द होते हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सूर्य का जो विलोम शब्द पूछा गया था। तो देखिए सूर्य का जो विलोम शब्द होता है ना, वो आपका असुर होता है। तो असुर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका था कि बाँछे खिल जाना, बाँछे खिल जाना का जो है मुहावरा का अर्थ पूछा गया था। तो देखिए बाँछे खिल जाना मुहावरे का जो अर्थ होगा ना, वो बहुत प्रसन्न होना होगा। तो बहुत प्रसन्न होना आपका करेक्ट आंसर। एक आपका हिंदी में था कि घोड़ा बेचकर और फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया गया था। तो देखिए घोड़ा बेचकर क्या होगा, तो फिल इन द ब्लैंक्स में जो आपका सोना हो जाएगा। तो सोना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि जिसकी कल्पना ना की जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना था। तो देखिए जिसकी कल्पना ना की जा सके उसे जो है अकल्पनीय कहा जाता है। तो अकल्पनीय आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और इसी तरह एसएससी का किसी भी एग्जाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।